वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रियल कोच डिफेंस एकेडमी। टॉप 4000 जो क्वेश्चन हम चला रहे हैं उसका पार्ट नंबर 7 है। अभी तक ले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 6 तक वीडियो नहीं जाकर देखे हैं तो द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में देख लेना। अभी तक जो कंसेप्ट पार्ट हम 12th जो स्टूडेंट के लिए चला रहे हैं ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लास है टॉप 4000 के बाद। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सारा क्वेश्चन हम इनमें चलाएंगे। सारा इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन चलाएंगे। अगर मान लीजिए कि अगर पीडीएफ, अगर टेलीग्राम हमारा लिंक है, टेलीग्राम निरंजन सर। अब सबसे पहले आप लोग क्या काम करना है कि अगर पीडीएफ के लिए अगर क्वेरी किसी स्टूडेंट के लिए है तो हमारे जो टेलीग्राम लिंक में क्या करना है, जुड़ जाना है। यानी कि यहाँ पर कोई स्पेस नहीं देना है, केवल लिखना है निरंजन सर और इस टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे। जो भी पीडीएफ है, जो भी क्लास का नोटिफिकेशन है, टेलीग्राम लिंक पर आ जाएगा निरंजन सर। अब चलते हैं डिफिनेशन का कुछ कंसेप्ट करा दिए थे। अब उसके बाद चलते हैं डिफिनेशन में, चलते हैं चैन रूल। यानी कि चैन रूल का कंसेप्ट का क्वेश्चन हम समझेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो हम जो कंसेप्ट चला रहे हैं वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोग को एक और बात बता रहे हैं, जो कम्युनिटी पोस्ट पर जो जितना भी कंसेप्ट करा रहे हैं उसके कम्युनिटी पोस्ट पर कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं। जिसमें देखिए एक क्वेश्चन दिए थे e⁻3x, e⁻3x। इसमें जो स्टूडेंट है अभी 1000 स्टूडेंटों ने क्या किया था, आंसर की इसमें अपना किया था। जिसमें 90% लोग क्या कहे थे, इसका डिफिनेशन सही बताए थे e⁻3x का। चैन रूल का मतलब क्या होता है? चैन रूल मतलब होता है एक तरफ से कोई भी सीरीज हो, चैन के रूप में ऐसे हो। मान लीजिए कि ये है और ये क्या है, एक चीज चैन के रूप में होती है। डिफिनेशन का चैन रूल, यानी अवकलन में भी चैन रूल की बात करते हैं। चैन रूल का मतलब होता है डिफिनेशन को जितने पार्ट में तोड़ते जाएंगे। जैसे y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, वाई बराबर साइन रूट टेन एक्स, वाई बराबर कॉस टेन इंटू कॉट एक्स। इसका क्या करेंगे, डिफिनेशन को कितने पार्ट में तोड़ेंगे। जैसे y बराबर देखिए यहाँ पर साइन रूट टेन एक्स, पहले साइन का डिफिनेशन, फिर टेन एक्स को रूट के अंदर से हटाएंगे, फिर टेन एक्स का डिफिनेशन। यानी कि इसको पार्ट वाइज पार्ट में चैन रूल को क्या करना है, तोड़ना है। ये क्या होता है, एक पूरा एक सीरीज होता है, चैन के रूप में होता है ऐसे। और इसको क्या करना है, तोड़ना है। सबसे पहले जो देखिए टेलीग्राम लिंक पर जुड़ जाना है। जो भी अगर क्लासेज का जो क्वेरी है, जो क्लासेज का लिंक है, निरंजन सर जो इसका टेलीग्राम लिंक है, और जो क्लासेज का जो भी पीडीएफ जो कंसेप्ट का कारण है, सारा पीडीएफ इसके अंदर जो निरंजन सर टेलीग्राम के लिंक है इस पर जुड़ जाना है जाकर। सबसे पहले इससे जो इसका लिंक मिलेगा, या तो यूट्यूब के जो अबाउट में दिया गया उसमें आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, इसका लिंक हम डाल देंगे। देखिए क्वेश्चन है, अगर y बराबर साइन रूट एक्स तब डी वाई अपॉन डी एक्स। ये क्या हो गया, चैन रूल के नियम से बनेंगे। चैन रूल का मतलब होता है कोई भी डिफिनेशन को पार्ट वाइज पार्ट में क्या करना है, तोड़ना है। तो सबसे पहले y बराबर साइन रूट एक्स का डिफिनेशन हम ज्ञात करें। जैसे सिंपल डिफिनेशन ज्ञात करते हैं वैसे ही हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन का डी एक्स और डी साइन रूट एक्स। अब यहां तक आपको समझ में आ गया। अब साइन का तो डिफिनेशन हो गया और रूट एक्स क्या हो गया, नीचे हो जाएंगे तो डी रूट एक्स हो जाएगा। अब इसका अगेन डिफिनेशन करेंगे, डी रूट एक्स अपॉन का रूट वाले पद को हटाएंगे तो क्या होगा, डी एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स, यहां तक डिफिनेशन हम लोग कर लिए। अब उसके बाद देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन का डी एक्स। साइन का डिफिनेशन क्या होता है, कॉस होता है। साइन का डिफिनेशन क्या होता है, तो कॉस होता है, तो कॉस लिख दिए। और रूट एक्स होगा नीचे वाले जो रूट हो सकता है, तो सेम टू सेम इसको रूट एक्स हम क्या करेंगे, उतार देंगे। साइन का डिफिनेशन क्या होगा, कॉस होगा, और रूट एक्स है तो रूट एक्स को उतार देते हैं। अब डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स आपको फॉर्मूला डिफिनेशन का लिखवा है पार्ट 1 में, अगर नहीं देखे तो जाकर सारा पार्ट एज देख लेना है। डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स का डिफिनेशन क्या होता है, हमेशा याद रखना है कि डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स का डिफिनेशन क्या होता है, 1/2 रूट का एक्स होता है, 1/2 रूट एक्स का। तो डी रूट अपॉन डी एक्स का डिफिनेशन जगह पर क्या लिख देंगे, 1/2 रूट एक्स लिख देंगे। यहां तक आप लोग को समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन का डी एक्स अब लिख देंगे। यहां पर डी वाई अपॉन का क्या करेंगे, डी एक्स लिख देंगे। अब कॉस रूट एक्स, तो कॉस रूट एक्स लिख देंगे अपॉन में
टू रूट एक्स है ना, तो टू रूट एक्स यहाँ पर हम लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। तो यानी कि जिसको इसका आंसर क्या होगा, कॉस रूट एक्स अपॉन में टू रूट एक्स हो जाएगा, यानी कॉस रूट एक्स और यहाँ पर डिवाइड है तो डिवाइड टू रूट एक्स इसका आंसर हो जाएगा। कोई ऑप्शन मिल रहा है तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका मिल रहा है। तो ये सारे जो कंसेप्ट पार्ट है, अभी हम जो बेसिक रूप से कंसेप्ट पार्ट करा रहे हैं, और दो चार पांच पार्ट डिफिनेशन का आएगा जो बेसिक कंसेप्ट का आएगा, और उसके बाद एनसीईआरटी बुक्स और यहाँ पर लूसेंट का बुक्स, आर एस अग्रवाल का बुक, सारा क्वेश्चन मिलाकर टॉप 4000 का, तो टॉप 4000 का क्वेश्चन में हम कराएंगे। लेकिन अभी जो बेसिक कंसेप्ट है, अगर ये बेसिक कंसेप्ट अगर 10-12 पार्ट जो आ रहा है, अगर यहाँ तक आप लोग समझ जाओगे तो कोई भी बुक आप लोग यहाँ पर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। और हमारे जो टेलीग्राम लिंक है निरंजन सर, इस पर जाकर जुड़ जाना, जो भी पीडीएफ की क्वेरी है या जो भी चीज़ है उसको अवश्य मिल जाएगा। देखिए अगर क्वेश्चन में दिया, अगर y बराबर रूट साइन एक्स तब डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है। अगर रूट का कोई फंक्शन आ जाए तो उसको डरना नहीं कि रूट आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, इससे आपको सिंपल तरह से डरना नहीं। सिंपल डिफिनेशन है, चैन रूल का क्वेश्चन है, तो समय हमेशा आप लोग सिंपल जैसे डिफिनेशन निकालते हैं वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले डी वाई अपॉन का डी एक्स इक्वल टू डी रूट साइन एक्स। अब देखिए डी रूट साइन एक्स हो गया। अब यहाँ पर रूट वाले पद को हटाएंगे तो नीचे क्या डिफिनेशन, डी साइन एक्स लिखेंगे। चैन रूल का मतलब क्या है, इसका पार्ट वाइज पार्ट क्या करना है, तोड़ना है। तो डी साइन एक्स, फिर ये वाला साइन एक्स का डिफिनेशन डी साइन एक्स अपॉन का डी एक्स। अब कर देंगे। दो फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए कि डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर देखिए डी रूट साइन एक्स, यहाँ का डिफरेंस डी रूट साइन एक्स। अगर कोई भी अगर आपको बताए थे कि डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन में 2 रूट एक्स होता है कि नहीं होता है डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर डी रूट साइन एक्स है, डी रूट साइन एक्स है, तो 1 अपॉन में 2 रूट साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ पर डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। उसी तरह डी रूट साइन एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट साइन एक्स होगा। फिर इसके बाद डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स होता है। उसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे। अब यहां पर समझो कि 1 इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, और अपॉन में 2 रूट का साइन एक्स, इसका आंसर हो जाएगा। कोई ऑप्शन आ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए वाला ऑप्शन आ रहा है कि कॉस एक्स अपॉन 2 रूट साइन एक्स, जो इसका ऑप्शन ए होगा। आया समझ में। ये चैन रूल का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल इसमें क्वेश्चन चैन रूल का है। और आगे जब टॉप 4000 क्वेश्चन कराएंगे 4000 में, तो ये सारा आपको बेसिक रूप से सारा क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन टॉप 4000 में डिफिनेशन के लाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये अगर y बराबर साइन स्क्वायर एक्स तब डी वाई अपॉन डी एक्स। ये क्वेश्चन जो है बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ये एग्जाम में, बिहार बोर्ड एग्जाम में 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कब, 2022 में। अगर y बराबर साइन स्क्वायर एक्स तब डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना। ये भी चैन रूल वाला क्वेश्चन है। जितना भी चैन रूल का मतलब क्या है, पार्ट वाइज पार्ट में इसको तोड़ना होता है। तो अगर y बराबर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल देंगे इसमें। तो डी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में डी साइन एक्स। क्यों, क्योंकि तो एक बार स्क्वायर वाला का निकाल रहे हैं और इसका ये, तो फिर इसके बाद अगेन डी साइन एक्स, ये नीचे वाला का डिफिनेशन, तो डी साइन एक्स अपॉन में डी एक्स कर दें। आप देखिए एक आप लोग का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि डी एक्स के पावर एन अपॉन का डी एक्स क्या होता है, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस का 1। ये फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, पार्ट 1 में लिखवाए थे, फर्स्ट ही फॉर्मूला है। तो ये साइन डी एक्स के पावर एन, एक्स के पावर एन कितना है 2, और यहाँ पर एक्स हो गया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन कितना है 2, और एक्स कितना है साइन एक्स, और एन माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, यानी क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स हो जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स हो जाएगा, और इंटू डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अब पूछिए कि इसका डिफिनेशन डी साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स से क्यों हुआ, क्योंकि इसके फॉर्मूला पर अगर एन कितना है तो 2, तो 2 लिख दिए, एक्स कितना है साइन एक्स, तो साइन एक्स लिख दिए, एन माइनस 1, एन कितना है 2, तो 2 लिख दिया, माइनस का 1,
तो 2 साइन एक्स और 2 माइनस 1 जाएगा तो 1, तो 2 साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका ये डिफिनेशन 2 साइन एक्स हो गया इंटू कॉस एक्स हो गया। अब फार्मूला होता है त्रिकोणमिति फार्मूला, हमेशा याद रखना है, त्रिकोणमिति फार्मूला हमेशा याद रखना है कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स किसके इक्वल होता है, साइन 2x के इक्वल होता है। तो यहाँ पर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया, किसका इक्वल हो जाएगा, साइन 2x का इक्वल हो जाएगा। तब डी वाई अपॉन का डी एक्स इक्वल टू क्या लिख देंगे, साइन 2x। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए वाले। बच्चे क्या काम करते हैं कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख देते हैं और ऑप्शन में 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है, टिक कर कर आ जाते हैं। लेकिन ये त्रिकोणमिति का फॉर्मूला भूल जाते हैं और इसके वजह से इसका क्या हो जाता है, रॉन्ग आंसर हो जाता है। आया समझ में।